हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और जानेंगे उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 9। यह एक मैट्रिक्स है। यह एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सभी रो कॉलम में, और कॉलम जो होता है वो रो में इंटरचेंज हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तब जब इसके ट्रांसपोज निकालना होगा तो इसको डिनोट करते हैं ए के पावर टी या ए डैश के द्वारा डिनोट करते हैं। और जितने भी रो है वो कॉलम में, कॉलम जो होता है रो में। 2, 3, 4, 5, 6, 9, 5, 6, 9 ये है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी कि यहां पे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यहां पे 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज जैसे ए कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करते हैं, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, और फिर उसका ट्रांसपोज करें, यानी इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो हमें फाइंड होता है ए मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में स्केलर से गुना हो, यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में स्केलर से गुना हो, तो ये के का स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज, यदि किसी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हो, तो इसे ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन में बी डैश बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा, ना कि ए का ट्रांसपोज गुने बी का ट्रांसपोज होगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज बराबर हो, जिसका ट्रांसपोज इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है और जब ए का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी अगर बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम यहां पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़े हुए थे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए आईजे द्वारा डिनोट होता है m क्रॉस n, m/n ऑर्डर का, तो इसके ट्रांसपोज को AJI द्वारा डिनोट होता है। ऐसे n क्रॉस m लिख सकते हैं। इसके ट्रांसपोज को AJI डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 5। इसका अगर ट्रांसपोज हम निकालें तो यहां पे निकलेगा 2, 6, 2, सॉरी 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8।
और 2 9 5। यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, यहां पर ये और ए डैश सेम नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज नहीं है। अब हम लेते हैं कुछ ऐसे मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स ए बी सी बी डी ई सी एफ और जी मैट्रिक्स हो, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इस रो को कॉलम में जान देते हैं, तो ए बी सी, इस रो को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में जाने देते हैं, तो बी डी सी और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में जाने देते हैं, सी एफ जी। यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ये ए मैट्रिक्स यहां पे साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहां पर ए डैश, ए जो होता है वो ए डैश के इक्वल है। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम उसका ट्रांसपोज निकालने पर वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। यहां पर ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पढ़ते हैं एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज का निगेटिव निकालने पर वो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए का ट्रांसपोज का निगेटिव, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जाए, ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज करने पर उसका निगेटिव वैल्यू बराबर हो जाता है, तो ए मैट्रिक्स को यहां पर एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ऐसे यहां पर हम लेते हैं 0 बी सी माइनस बी 0 डी माइनस सी। ऐसे एग्जाम्पल 0 बी सी माइनस बी 0 ई माइनस सी, ई माइनस सी और 0। इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो पहला रो को पहला क्रम 0 बी सी माइनस बी 0 ई माइनस बी 0 ई माइनस सी माइनस ई 0 माइनस सी माइनस ई 0। अगर हम इसका माइनस में सभी में से कर कॉमन लिया जाए तो 0 बी सी माइनस बी 0 ई माइनस सी माइनस ई और 0। ए का ट्रांसपोज माइनस, और इसे हम ए कह सकते हैं। तो यह मैट्रिक्स जो होता है वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो भी डायगोनल होता है वह 0 0 0 होता है। अगर बी सी लिख दिए यहां तो आपको यहां पे माइनस बी लिखना होगा, ठीक है, इसका डायगोनल 0 होगा। इसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे ई लिख दिए हम। अब यहां पे तीसरा कॉलम का पहला एलिमेंट है, या यहां पे आ जाएगा लेकिन निगेटिव आएगा। अब ये जो यहां पे है वो यहां पे निगेटिव फॉर्म में आएगा, ये 0। ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ए आई जे बराबर ए जे आई जब होगा आई इक्वल टू जे होगा, तो ए आई
और जे को आई लिख सकते हैं, तो ए आई आई माइनस ए, जे को हम आई लिख सकते हैं, तो ए आई आई। तो इस तरफ आएगा तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, तो 2 ए आई आई इक्वल टू 0, तो ए आई आई इक्वल टू 0, यानी कि ए आई आई मतलब A11, A22, A33, A44, यहां पर इसका डायगोनल, ये डायगोनल जो होता है वो 0 होता है। एसक्यू P इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो और हमें साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना हो, या अगर हमको दिखाना हो कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हमें P को साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तब हमें फाइंड करना होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स और या एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम यहां पर P को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे और Q को SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो P बराबर हो जाएगा A प्लस A का ट्रांसपोज बाई 2, और Q मैट्रिक्स हो जाएगा SQ साइमेट्रिक में 1/2 A माइनस A डैश, P साइमेट्रिक मैट्रिक्स। SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इस दोनों P को अगर हम जोड़ देते हैं, P प्लस Q, तो इस दोनों को हम जोड़ते हैं, अगर इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हम ये फाइंड हो जाएगा। तो 1/2 A प्लस A डैश 1/2 A माइनस A डैश साइमेट्रिक एंड SQ साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो उसका SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए। तो A मैट्रिक्स है 2 3 4, कुछ भी मैट्रिक्स लिख सकते, 3 8 9 6 3 6 5। तो इस मैट्रिक्स से हम फाइंड करेंगे साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स बराबर होता है 1/2 A प्लस A डैश। तो P इक्वल टू 1/2 A का वैल्यू है 2 3 4 8 9 6 3 6 5, प्लस इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करके हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 4, ये रो में है तो कॉलम लिखेंगे 2 3 4। एट 9 6 3 6 5 3 6 5 P 1/2। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 4
3 8 11 और 3 4 7, 8 3 11 9 9 18 और 6 6 12, 3 4 7 6 6 12 5 5 10। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 11/2 7/2, 11/2 ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7/2 6 और ये 5। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हमारे स्क्यू साइमेट्रिक्स फाइंड करना है तो हम इसको 1/2 a माइनस a डैश लिख सकते हैं। तो इस तरीका से आपको स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स